तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि हम लोग जीन थेरेपी में जो रेट्रोवायरस ले रहे हैं उसके पास क्या क्या चीजें हैं। सबसे बाहर क्या है, कैप्सिड जो कि प्रोटीन का बना हुआ है। अंदर क्या है उसका, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के पास क्या, एक पैकेजिंग सीक्वेंस है, एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन है, एक विल जीन है और एक कैप्सिड फॉर्मिंग जीन है। तो दो हमने क्या ले लिए, रेट्रो वायरस ले लिए। अब समझ आई कहानी। अब देखो अब हम लोग करना क्या है हम लोगों को। अब हम लोग इसमें से दोनों का जेनेटिक मटेरियल निकाल लेंगे। हमने क्या करा, हमने दोनों का जेनेटिक मटेरियल निकाल लिया। इसका जेनेटिक मटेरियल और इसका, दोनों का जेनेटिक मटेरियल मैंने यहां से निकाल लिया। दोनों का जेनेटिक मटेरियल निकाला, सेम वही है। ये हो गया, ये हो गया इसके पास, दूसरा ये हो गया, इधर भी हो गया, और तीसरा हो गया कैप्सिड को बनाने वाला जी। ठीक है, पहला पैकेजिंग फैक्टर। तो अब मैंने करना क्या है, देखो इसमें मैं क्या करूंगा, यहां से मैं ये पैकेजिंग सीक्वेंस निकाल दूंगा। क्या निकाल दूंगा यहां से मैंने क्या क्या बाहर निकाला, यहां से मैंने बाहर निकाला पैकेजिंग सीक्वेंस। पैकेजिंग सीक्वेंस मैंने यहां से बाहर निकाला। मैंने यहां से बाहर निकाला रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जीन, मैंने यहां से बाहर निकाल दिया। समझ गए मेरी बात। और मैंने यहां से क्या बाहर निकाला, मैंने यहां से बाहर निकाला आपका कौन सा, कैप्सिड फॉर्मिंग। क्या निकाला यहां से मैंने, कैप्सिड नहीं, कैप्सिड फॉर्मिंग जीन है, कैप्सिड का फॉर्मेशन कर रहा है। हाँ, मैंने यहां से निकाला विर जीन। तो मैंने यहां से क्या क्या चीजें निकाली, मैंने यहां से पैकेजिंग सीक्वेंस निकाल दिया, मैंने यहां से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड जीन निकाल दिया, और मैंने यहां से क्या निकाल दिया, विल जीन निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बचा, अब मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा सीक्वेंस बचा, जो कि क्या था, जो कि कैप्सिड फॉर्मिंग जीन। क्या था भाई ये, कैप्सिड फॉर्मिंग जीन। अब इसको मैं दोबारा से रेट्रोवायरस के अंदर डाल। तो मैंने क्या करा, इसको दोबारा से रेट्रोवायरस के अंदर। तो हमारे पास एक रेट्रोवायरस है जिसके पास में कैप्सिड फॉर्मिंग जीन। समझ गए, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास एक रेट्रोवायरस आ गया जिसके पास सिर्फ कैप्सिड फॉर्मिंग जीन। यहां दूसरी तरफ इसमें मैंने क्या किया, इसमें बेटे मैंने यहां से पैकेजिंग फैक्टर मैंने यहीं पे रखा है, पैकेजिंग फैक्टर मैंने एज यूजुअल रखा है। इसके बाद मैं यहां से क्या निकालूंगा, मैं यहां से, ये मेरा यहीं पे लगा हुआ है, क्या आपका ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाला यहीं पे लगा हुआ है। बाकी का जो पीछे है, कौन सा है बाकी का पीछे, कैप्सिड वाला, और ये वाला हम लोग यहां से क्या करेंगे, इनको निकाल लेंगे। समझ गए मेरी बात, हमने क्या निकाला यहां से, या फिर एक काम करते हैं, हम सारा ही निकाल देते हैं। हमने यहां से सारा निकाल दिया, हमने यहां से सारा निकाला, और इसकी जगह मैंने क्या ऐड कर दिया, इसकी जगह मैंने ऐड कर दिया है CADA जी। क्या करा मैंने, CADA जीन, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन। ये कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन कैसे बना, कॉम्प्लीमेंट्री ADA जीन कैसे बना, मैंने नॉर्मली एक ADA जीन लिया। क्या लिया मैंने, एक ADA जीन लिया। क्या है ADA जीन, DNA है ये। क्या है ये, DNA। इस DNA से मैंने क्या बनवाया, इस DNA से मैंने बनवाया आप mRNA, और इस mRNA से मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके क्या बना दिया, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA। अब जो ये DNA था, ये cDNA ऑफ ADA जीन कहा जाता है। समझ गए मेरी बात, क्या बोलोगे, cDNA ऑफ ADA जीन। भाई ये वाला जो मैंने अभी व्हाइट से लिखा समझ आया पूरा, क्या हुआ मैंने, मुझे cDNA, मुझे ADA जीन का कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए। मतलब क्या है, देखो यहां पर इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA।
क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब मुझे उसके साथ सिंगल स्ट्रैंडेड ही कोई चीज जोड़नी पड़ेगी, तो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होता नहीं तो उसको बनाया जाता है। उसको कैसे बनाया गया है, हमने एडीए जीन निकाला, कहां से, किसी भी नॉर्मल सेल से हमने एडीए जीन निकाला, उस जीन से हमने क्या बनवाया, एमआरएनए, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। एमआरएनए तो यहाँ अटैच नहीं कर सकते, यहाँ क्या करना है हमें, डीएनए। तो मैंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराया इसका, यहाँ से क्या बना हमारे पास में, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया। तो ये कौन सा डीएनए है, ये सीडीएनए है ऑफ एडीए जीन। अब इसको हमने क्या करा, इसको हमने यहाँ पर अटैच कर, तो यहाँ पर सिर्फ क्या है, पैकेजिंग सीक्वेंस है, और आपके पास क्या है, एडीए जीन का सीडीएनए। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया या इंसर्ट कर दिया हमने वायरस में। तो अब इस वायरस के पास क्या है, अब इस वायरस के पास एक पैकेजिंग सीक्वेंस है, क्या है, पैकेजिंग सीक्वेंस है, और दूसरा उसके पास क्या है, दूसरा उसके पास है सी एडीए। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, एक साथ तैयार हो गए। अब इन्फेक्शन कराना है इनका। भाई यहां तक की कहानी समझ आई आप लोगों को, आर्यन, चिराग भाई समझ आया, दिशा समझ आया भाई। देखो यहाँ पर अब ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, रेट्रोवायरस है, एक के पास में एडीए जीन है कॉम्प्लीमेंट्री पैकेजिंग सीक्वेंस है, बट एक के पास में क्या है, कैप्सिड फॉर्मिंग जीन। अब यहां से क्या होगा, अब यहां से हमें करना है कि इन दोनों का इन्फेक्शन कराना है हमें एक सेल के ऊपर, इन दोनों का हमें इन्फेक्शन कराना है कौन सी सेल के ऊपर, हमें कराना है टी लिम्फोसाइट्स पे, इस पे कराना लिम्फोसाइट्स पे। तो हमने ये एक लिए लिम्फोसाइट, क्या ली हमने, ये ली हमने लिम्फोसाइट्स, इन दोनों का क्या करा दिया, इन दोनों का इन्फेक्शन करा दिया। जब हमने इन दोनों का इन्फेक्शन इसके ऊपर कराया, तो ये क्या है, ये टी लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस है। तो जब हमने इन दोनों का इन्फेक्शन कराया, तो यहां से क्या आता है, यहां से ये जेनेटिक मटेरियल रहता चाहिए, तो यहां से क्या आएगा, यहां से ये सीक्वेंस, और उसके साथ में क्या आया, सीएडी, सीएडीए। इधर से क्या आएगा, इधर से आएगा आपका ये सीधा सा कौन सा, कैप्सिड फॉर्मिंग जी। अब होगा क्या, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, लिम्फोसाइट का, न्यूक्लियस के अंदर इसका डीएनए पड़ा हुआ है। अब होता क्या है बेटा, कि ये जो जीन है, ये वाला जो जीन है, ये क्या करता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाएगा ये, अपना इसने डीएनए तैयार किया, क्या है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और ये डीएनए अंदर जाके इसके साथ अटैच, तो ये डीएनए क्या होगा, ये डीएनए इसके साथ जाके अटैच। समझ गए कहानी, समझ गए भाई। तो ये क्या हो गया, ये इसने डबल स्ट्रैंडेड, ये इसने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनाया, और ये डीएनए जाके लिम्फोसाइट के डीएनए से अटैच हो गया। अब ये पूरी लिम्फोसाइट सेल कौन से जीन के अंडर में आ गई, अब ये इस वायरल जीन के अंडर में आ गई। कौन से जीन के अंडर में आ गई, ये वायरल जीन के अंडर में आ गई है पूरी तरीके से। क्लियर होगी कहानी। अब क्या होगा यहां से, अब ये कौन सा फैक्टर है, ये तो कैप्सिड बढ़ाने वाला है, ये कौन सा है, पैकेजिंग फैक्टर है, और पूरी की पूरी सेल किसके कंट्रोल में आ गई, अब वायरल डीएनए के या वायरल जीन के कंट्रोल में आ गई। इससे क्या होगा, इससे बेटा अब नई कॉपी तैयार होगी इस सेल के अंदर, लिम्फोसाइट के अंदर, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स के अंदर क्या हो जाएगी, अब नई कॉपी तैयार होगी। सबसे बाहर क्या बनेगा, कैप्सिड। कौन बनाएगा कैप्सिड, कैप्सिड बनाएगा ये वाला, ये क्या है, सारे के सारे कैप्सिड बने हैं। कैप्सिड किसने बनाए हैं, इस वाले जीन ने कैप्सिड बनाया है। इसका ये वाला जीन क्या हो गया, लिम्फोसाइट के डीएनए से अटैच होगा, वो उससे अपनी कॉपी तैयार करवाएगा। कॉपी का मतलब क्या करेगा, ये सारा सीक्वेंस बनेगा। अब यहाँ पर ये कैप्सिड भी, कैप्सिड बनाने वाला जीन नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, सिर्फ अब ये सिर्फ ये बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा,
यहाँ पर सीधा सभी के अंदर, इन सभी के अंदर क्या होगा, इन सभी के अंदर पैकेजिंग सीक्वेंस होगा, सभी के अंदर क्या होगा, एक पैकेजिंग सीक्वेंस होगा, और उसके साथ में क्या लगा होगा, उसके पास में एडीए जीन लगा होगा। अब ये क्या करेंगे, इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये इस लिम्फोसाइट को बस्ट कर देंगे। जब लिम्फोसाइट को बस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, हमारे पास नए वायरस आ जाएंगे। उन वायरस के पास क्या होगा, उन वायरस के पास में एक पैकेजिंग सीक्वेंस होगा, क्या होगा, एक पैकेजिंग सीक्वेंस होगा, और बाकी क्या होंगे, बाकी उसके पास में एडीए जीन, पैकेजिंग सीक्वेंस होगा, रेडिए जीन हो गए। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू वायरस या रेट्रोवायरस विद एडीए जी। समझ गए। तो हमने लिम्फोसाइट का यूज करा क्या करने के लिए, यहां पर ऐसे वायरस का कॉपी नंबर इंक्रीज करने के लिए, वरना ये कॉपी नंबर इंक्रीज नहीं होना था यहां से। तो यहां से हो गया कॉपी नंबर इंक्रीज। भाई पूरा बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है? पूरा बोर्ड दिख रहा है भाई? पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? अभी हमारा आधा काम हुआ है यहां से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जिस लिम्फोसाइट का हमने यूज करा था वो तो हो गई खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब इस जीन को हमें परमानेंटली ऐसी सेल के अंदर स्टेबल करना पड़ेगा, जो सेल क्या करती रहे, जो सेल नई नई लिम्फोसाइट्स या बी और टी सेल्स बनाती रहे। यहां तक का कुछ पूछना है तो बोलो, वरना फिर मैं अब आगे चलता हूं। अब हम क्या कराएंगे, अब हम बेटा इन्फेक्शन कराएंगे। अब किसके साथ इन्फेक्शन कराएंगे, जो हमारे पास नए वायरस आए हैं या जो नए विरियोन्स आए हैं हमारे पास में, विरियोन्स इनको कहा गया है, जो हमारे पास नए वायरस आए हैं, अब इन वायरस का हम इन्फेक्शन कराएंगे। किसके ऊपर, हम कराएंगे स्टेम सेल के ऊपर। तो हमने इसका इन्फेक्शन कराया, क्या कराया हमने, इसका इन्फेक्शन कराया। किसके ऊपर कराया, स्टेम सेल के ऊपर। और स्टेम सेल कहां से लेकर आए थे हम लोग, बोन मैरो से। कहां से लेकर आए थे हम, बोन मैरो से। अगर हमने इसका इन्फेक्शन लिम्फोसाइट के साथ कराया, तो अगर ये जीन लिम्फोसाइट में स्टेबल भी हो गया तो भी हमें फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो लिम्फोसाइट्स होती है उसका इमोर्टल तो वो है नहीं, ऐसी मॉडल तो नहीं, मतलब हमेशा जिंदा रहने वाली तो नहीं है, उनका लाइफ टाइम अलग अलग है। तो अगर एक बार उसकी डेथ होगी तो मतलब जीन का जीन का प्रोडक्ट खत्म। तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग बोन मैरो की सेल में ही इसको डाल देते हैं। उस बोन मैरो की सेल से आगे नई सेल्स बनती हैं, जितनी भी उससे सेल बनेगी सभी के पास क्या होगा, एडीए जीन होगा। तो हमने इस वायरस का इन्फेक्शन किसके ऊपर करा दिया, स्टेम सेल, जो कि हमने कहां से निकाली, बोन मैरो से। तो ये हो गई हमारी बोन मैरो सेल, क्या हो गई हमारी बोन मैरो सेल। इस सेल को हमने लैब में कल्चर करा रखा था, हमने लैब में कल्चर करा रखा, उसको बोन मैरो से निकाल के लैब में कल्चर करा रखी है, उसके ऊपर हम इसका इन्फेक्शन कराएंगे। समझ गए। तो कहां से आइसोलेट करा हमने इसको, फ्रॉम बोन मैरो। तो हमने इसको बोन मैरो से आइसोलेट कर रखा है। कभी आप ये सोचो कि बोन मैरो में ही काम चल रहा है, नहीं, हमने इसको आइसोलेट कर रखा है, बोन मैरो से कल्चर करा रखी है। उसके बाद हम इसके ऊपर इन्फेक्शन करा दिया इसका। जब हमने इसका इन्फेक्शन करा, सेम फंडा वही है कि इसका अपना क्या है, इसका अपना हो गया, ये हो गया इसका न्यूक्लियस। इसके न्यूक्लियस में क्या है, इसके न्यूक्लियस में इसका डीएनए। ठीक है, हमने वायरस का इन्फेक्शन करा दिया इसके ऊपर। जब इन्फेक्शन कराया तो अंदर से क्या है निकल के, सिर्फ एक पैकेजिंग सीक्वेंस आया। एक क्या आया, पैकेजिंग सीक्वेंस, और एक क्या आया यहां पर, ये क्या है, CADA जीन। क्या आया, CADA जीन आया। अब देखो इसके पास में यहां पर क्या नहीं है इस टाइम पर, इस टाइम पे यहां पर हेल्पर वायरस नहीं है। हेल्पर वायरस समझ लेना, उसके लिए लिखना है
जो मैंने यहाँ बनाया था ना भाई, एक वायरस जिसके पास में सिर्फ क्या था, कैप्सिड का फॉर्मेशन था, ये बेटा हेल्पर वायरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेल्पर वायरस। जब आप इसका नोट्स बनाएंगे तो इसके लिए हेल्पर वायरस लिख लेना जरूर। तो अब यहाँ पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर पैकेजिंग सीक्वेंस है और दूसरा क्या है, एडीए वाला जीन। यहाँ से क्या होगा, ये जीन क्या करेगा, ये जीन यहाँ से निकल के, ये जीन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से इस डीएनए पे जाके अटैच हो जाएगा। कहा हो गया, किसके, बोन मैरो सेल के डीएनए से अटैच हो गया। अगर वो बोन मैरो के डीएनए से अटैच हो गया जाके वहां पर, अब क्या करेगा, पूरी की पूरी बोन मैरो उसके कंट्रोल में आ गई। बट कंडीशन क्या है, इसके पास पैकेजिंग सीक्वेंस तो है, पैकेजिंग सीक्वेंस तो है, बट इसके पास क्या नहीं है, इसके पास में पैक कराने, किसके अंदर पैक होगा, वो कैप्सिड, कैप्सिड बनाने वाला जीन इसके पास नहीं है। पैकेजिंग सीक्वेंस है बट कैप्सिड बनाने वाला जीन नहीं है। इस वजह से ये जो डीएनए पर यहाँ जुड़ा तो ये दोबारा यहाँ से वापस बाहर नहीं। तो इसका मतलब अब बोन मैरो सेल के डीएनए में एडीए जीन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। भाई कहानी समझ आई क्या हुआ यहाँ पर, कहानी समझ आई भाई, ईशा बेटा समझ आई कहानी है? जयदेव, जयदेव समझ आई भाई, सृष्टि समझ आई, वंशिता, वंशिता है क्लास में कि नहीं है? तो अब इसके पास में क्या नहीं है, इसके पास में कैप्सिड को बनाने वाला जीन नहीं है। तो इसलिए अगर एक बार ये जीन बोन मैरो सेल के डीएनए के साथ जुड़ा तो फिर वापस बाहर आएगा नहीं। इसका मतलब बोन मैरो सेल के अंदर इस एडीए वाला जीन चला गया। अब इस बोन मैरो सेल से जितने भी नई लिम्फोसाइट्स बनेगी, सभी के पास क्या होगा, सभी के पास एडीए जीन होगा। तो हमने क्या कर दिया, ये इंसर्ट कराने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, हमने इसको ट्रांसप्लांट कर दिया। इस सेल को हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया इनटू बोन मैरो। हमने इसको बोन मैरो में ही, हमने इसको बोन मैरो में ही ट्रांसप्लांट कर दिया। यहां से क्या बनेगी, यहां से न्यू लिम्फोसाइट्स, न्यू लिम्फोसाइट्स विद न्यू लिम्फोसाइट्स विद एडीए जीन, एडीए, नाउ न्यू लिम्फोसाइट्स विद एडीए जीन प्रोड्यूस। समझ गए? अब क्या होगा, अब जितनी भी नई लिम्फोसाइट बनेगी उनके पास में क्या होगा, अब नई जो लिम्फोसाइट बनेगी उसके पास में एडीए जीन होगा। समझ गए? जो कि 8 एडिनोसिन डाइएमिनेज एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी, या जिसके पास में ये होगा। समझ गए मेरी बात? ये थी पूरी आपकी जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के दो थेरेपी लेवल हैं। पहला है हम लोग क्या करें, हम लोग एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी कर दें। मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एंजाइम देते रहे। अब एंजाइम हम कैसे देंगे, हम जीन, हम किसको डाल दें, हम जीन को डाल दें। या फिर हम लोग क्या करें, हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करें। या फिर हम एंजाइम नहीं दें, एडीए जीन हम डाल दें, किसमें डाल दें, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दें। अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमने किसी वजह से एडीए जीन हमने ऐड करना की टेक्निक को डेवलप कर लिया, तो फिर जीन थेरेपी का क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आ जाएगा हमारे पास। बट अभी ये पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जीन आया है, ये जो जीन आया है, ये हमेशा परफेक्ट साइट पर जुड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो आया है वो बोन मैरो के डीएनए की उसी साइट पर जुड़ेगा जहां पर डिफेक्टिव जीन है। ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है, कहीं भी जुड़ सकता है जाके। अगर कहीं भी जुड़ जाएगा, एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएस ने और फ्रांस ने दोनों ने एक साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। बट कंडीशन क्या फंस गई कि फ्रांस में जब इस काम को किया जा रहा था, तो जिस लड़के के अंदर ये किया गया था, डेवलप होने के बाद टेक्निक 1990 में लड़की के ऊपर अप्लाई करने के बाद जब इसको किया जा रहा था, तो जिस लड़के में फ्रांस वालों ने ये किया, उस लड़के को क्या हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था, ल्यूकीमिया हो गया था, ब्लड कैंसर हो गया था। तो ये क्या चीज बताता है, ये चीज बताता है कि यहाँ से जो ये जीन है, जब वो सेल के डीएनए के साथ जुड़ेगा तो परफेक्ट साइट पर जुड़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ अज्यूम कर सकते हैं कि जब ये यहाँ आया तो ये परफेक्ट साइट पर जुड़े। समझ आया मेरी बात? इसलिए अभी ये पूरी की पूरी
थेरेपी क्या नहीं है, डेवलप नहीं हुई है, तो अभी ये अंडर डेवलप चल रही है। मतलब इसको मेथड को दिखा जा रहा है कि इसको कोई ऐसा मेथड हमारे पास या ऐसा वायरस, एक वायरस बना भी है, एडिनो वायरस बना भी है, तो हम ऐसा वायरस हम बनाए जो कि इस जीन को इसकी टारगेट साइट पर ही अटैच कर दे। बट अभी एडिनो वायरस को लेके प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर चल रहा है एक्सपेरिमेंट। तो ये थी पूरी आपकी जीन थेरेपी। यहां तक का बेटा कुछ पूछना है बोलो भाई। वंशिता है क्लास में? लड़की गायब रहती है भाई बहुत ही। भाई अनादिका कल तू भी गायब थी भाई। अच्छा रिचार्ज खत्म हो गया था सुबह ही सुबह। अच्छा प्लान खत्म हो गया था। चल कोई नहीं। अब बेटा हमें करना है, नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। भाई क्या होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, किसी को पता है? मॉलिक्यूलर, भाई किसी को पता है? भाई किसी को पता है कुछ क्या होता है डायग्नोसिस? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, देखो क्या होता है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? डायग्नोसिस का मतलब है किसी चीज को डायग्नोस करना, किसी चीज को पता लगाना। अगर किसी चीज को हमें पता लगाना है और हम किसी डीएनए की हेल्प से लगा रहे हैं, किस हेल्प से लगा रहे हैं हम लोग? डीएनए की हेल्प से अगर हम किसी चीज को या किसी बीमारी का पता लगाते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। क्या करना? डायग्नोस करना किसी डिजीज को मॉलिक्यूलर लेवल पे, डीएनए के लेवल पे, आरएनए के लेवल पे, प्रोटीन के लेवल पे, तो वो क्या बोली जाती है? मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कही जाती है। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? क्या डेफिनेशन बनाते हैं कि डायग्नोसिस ऑफ एनी डिजीज एट मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब डीएनए का लेवल, आरएनए का लेवल या प्रोटीन का लेवल। मतलब डीएनए आरएनए प्रोटीन में से किसी को भी यूज करके अगर हम डिजीज को डायग्नोस करते हैं तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में आ जाते हैं। अब फंडा क्या है कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें इसको जरूरत क्यों पड़ी? देखो होता क्या है, जनरली जब आपको फीवर होता है, को ज्यादा फीवर हो जाता है, तब आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपसे सिम्टम्स पूछता है कि भाई आपके सर में दर्द तो नहीं है, चेस्ट में दर्द तो नहीं है, अभी आपकी जीभ दिखाओ, अपनी आंखें दिखाओ, आप पल्स चेक कराओ। तो वो सारे सिम्टम्स देखता है। वंडा क्या है कि जब पैथोजन आपकी बॉडी में आता है ना, जब पैथोजन आपकी बॉडी में आता है, आने के बाद वो अपना नंबर बढ़ाता है। आपकी बॉडी में पैथोजन आया और आपका नंबर, उसने अपना नंबर बढ़ाना शुरू करा, नंबर बढ़ा रहा है, बट आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आए कुछ भी कि आपकी बॉडी में कोई पैथोजन है, ये आपको पता नहीं है बिल्कुल भी। तो किसी भी पैथोजन का वो पीरियड जिस पीरियड में वो बॉडी के अंदर है और आपकी बॉडी के अंदर कोई भी सिम्टम्स नहीं आए हैं उस पैथोजन, समझ गए? क्या होता है? एक विंडो पीरियड होता है। क्या होता है? एक विंडो पीरियड होता है। इस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? ये वो पीरियड है जिस पीरियड में पैथोजन आपकी बॉडी में है बट आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज के सिम्टम्स नहीं है, तो वो विंडो पीरियड कहा जाता है। विंडो पीरियड समझ गए? पैथोजन आपकी बॉडी में है, अपना कोविड नंबर बढ़ा रहा है, बट उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं है, कोई भी जेनेटिक कोई भी आपकी बॉडी में सिम्टम्स नहीं आए हैं, तो वो विंडो पीरियड कहा जाता है। अब बात आती है दूसरा पीरियड होता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड। अब ये इंक्यूबेशन पीरियड क्या चीज है? इंक्यूबेशन पीरियड समझो क्या हो रहा है। पैथोजन आपकी बॉडी में आया और बाद में उसने सिम्टम्स दिखाने शुरू करे, तो उसके आपकी बॉडी में आने से लेकर जब वो सिम्टम्स दिखाना शुरू करता है उसके बीच के पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। क्या दो पीरियड है, समझ लेना दोनों। विंडो पीरियड क्या है? पैथोजन आपकी बॉडी में है, अपना नंबर वो बढ़ा रहा है, बट उसका नंबर अभी इतना नहीं बढ़ा कि आपकी बॉडी में कोई सिम्टम्स आ जाए, तो वो बोला जाता है विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? आपकी बॉडी में आया, अपना नंबर बहुत ज्यादा बढ़ाया, आपकी फिजियोलॉजी इफेक्ट होना स्टार्ट हुई, मतलब आपकी बॉडी में सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो
उसकी क्या कौन सी कंडीशन होगी, आपकी बॉडी में एंट्री से लेकर जब तक सिम्टम्स दिखने शुरू होंगे उसके बीच की जो कंडीशन है पूरी क्या है, वो इंक्यूबेशन पीरियड। और हम लोग डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूरा हो चुका होता है, मतलब हमारी बॉडी में उसका नंबर बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है, ठीक है ना। तब हम लोग डायग्नोसिस कराते हैं, यूरिन टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, गम टेस्ट कराते हैं, स्टूल टेस्ट कराते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा डिफरेंट टाइप का आपका ईसीजी भी लगता है, ठीक है नहीं, आपके पल्स रेट चेक करी जाती है। तो वो इंक्यूबेशन पीरियड के बाद की कहानी है, जब आपकी बॉडी में पैथोजन का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या है कि अगर हम पैथोजन को इस विंडो पीरियड में ही डायग्नोस कर लें, अगर हम पैथोजन को इस विंडो पीरियड में ही डायग्नोस कर लें तो आपकी बॉडी में वो डिजीज नहीं होगी फिर आपको, क्योंकि हमने पहले ही डायग्नोस करा के उसका ट्रीटमेंट ले लिया। तो विंडो पीरियड में डायग्नोस करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस को यूज करते हैं। तो बायोटेक का जो एप्लीकेशन है इसमें मेडिसिन में पहला था इंसुलिन का प्रोडक्शन, दूसरा क्या था आपका जीन थेरेपी, उसके अलावा ये तीसरा है, तीसरा यूज क्या है बायोटेक का एप्लीकेशन इन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिजीज को डायग्नोस करेंगे इन विंडो पीरियड बाय द यूजिंग ऑफ पैथोजेनिक प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। समझिए मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है भाई, क्लियर हो गई कहानी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे और तीनों मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों मेथड में जो इलाइजा है, पीसीआर है और डीएनए हाइब्रिडाइजेशन है, वो तीनों के तीनों मेथड आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो काफी ज्यादा यूज भी होते फिर आगे। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस जो कि किस पीरियड में हुई, विंडो पीरियड में, उसको हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है बेटा।